सुबह की पहली किरण के साथ जब मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक धूल उड़ती थी, आज वहां घुटनों तक ऊंची हरी भरी फसल लहलहा रही थी। बड़े बड़े चमकदार आलू और मोतियों जैसे मटर के दाने। तभी वहां से काला गुजरा। काला हैरानी और चिढ़ के साथ, अरे मोहन, ये क्या तमाशा है? कल शाम तक तो यहाँ मिट्टी उड़ रही थी और आज एक ही रात में इतनी बड़ी फसल। कौन सा गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है तेरे? या कहीं शहर से कोई चोरी का माल लाकर यहाँ गाड़ दिया है? नहीं काला भाई, ये ना कोई चोरी है और ना कोई तमाशा। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। कल एक घायल चिड़िया की मदद की थी, बस उसी की दुआओं ने आज ये रंग दिखाया है। देख भाई, कितने सुंदर आलू और मटर हैं। तू भी थोड़े घर ले जा। दुआएं? चिड़िया मुझे बेवकूफ समझता है। ये जरूर कोई काला जादू है। जोर से, मुझे तेरे खैरात की जरूरत नहीं है मोहन। याद रख, जो रातों रात उगता है वो रातों रात ढल भी जाता है। काला के मन में शांति नहीं थी। वो जानना चाहता था कि मोहन को ये सब मिला कैसे। वो बिल्ली के कदमों से मोहन के टूटे हुए घर के पीछे पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर मोहन, बिमला और माँ बातें कर रही हैं। मोहन, मुझे अब भी यकीन नहीं होता। वो सुनहरी परी सच में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। उसने कहा था ना कि जब तक दिल साफ रहेगा ये फसल बढ़ती रहेगी। हाँ बिमला, उसने उसी बरगद के पेड़ के पास दर्शन दिए थे जहाँ से मैं रोते हुए लौट रहा था। वो दिव्य प्रकाश, वो ममता भरी आंखें, मैं कभी नहीं भूल सकता। काला भाई को शक हो रहा था, पर उसे कैसे समझाऊं कि ये सब दया का फल है। काला खिड़की के बाहर बुदबुदाते हुए, अच्छा तो ये बात है। बरगद का पेड़, परी और सुनहरी पोटली। अगर उस भीख मंगे मोहन को परी मिल सकती है तो मैं तो उससे कहीं ज्यादा चालाक हूँ। मैं भी कल उसी पेड़ के पास जाऊंगा और उस परी से सब कुछ छीन लूंगा। काला सुबह सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने एक जाल बिछाया और एक चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि वो किसी चिड़िया को घायल करेगा और फिर उसकी मदद का नाटक करेगा। कहाँ है वो परी? ओ चिड़िया, बाहर निकल। देख, मैं तेरे लिए कितने दाने लाया हूँ। बस एक बार मेरे सामने आ जा और मुझे वो मखमली पोटली दे दे। मुझे आलू मटर नहीं, मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मैं उस मोहन से बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। काला घंटों चिल्लाता रहा। कभी रोने का नाटक करता तो कभी लालच में पेड़ की टहनियां हिलाता, लेकिन वहाँ सन्नाटा छाया रहा। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और एक आकाशवाणी हुई। काला, प्रार्थना हृदय से की जाती है, लालच से नहीं। मोहन ने एक जान बचाने के लिए अपनी कमीज फाड़ी थी और तू एक जान लेने के लिए जाल बिछा रहा है। जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तेरा मन ईर्ष्या की राख से भरा है। लालच की फसल कभी मीठी नहीं होती। नहीं, ये नाइंसाफी है। उस गरीब को सब कुछ और मुझे कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मोहन का भी कुछ नहीं रहने दूंगा। मैं आज रात उसके खेत को शमशान बना दूंगा। मोहन ने पहली फसल घर लाई। बिमला ने जब आलू और मटर की सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बीमार माँ ने जैसे ही एक निवाला खाया, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। पिताजी, ये आलू तो बहुत मीठे हैं। क्या ये सचमुच हमारे खेत के हैं? अब मुझे स्कूल जाने के लिए नया बस्ता मिलेगा ना? हाँ मेरे बच्चे, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। बिमला देखो, भगवान ने सुन ली। आज माँ की आंखों में चमक देखी? ये उन जादुई बीजों का ही प्रताप है। बिमला आंखों में आंसू भरकर, मैं तो डर गई थी मोहन। मुझे लगा था कि गरीबी हमारी पहचान बन गई है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हमारे घर में भी लक्ष्मी ने कदम रखा है। पर मुझे उस काला से डर लगता है। उसकी नजरें हमारे खेत पर जमी है।